मोहन चंद जोशी जी, मोहन पुराई जी, डॉक्टर बालक सिंह जी, रमेश जोशी जी, हरीश अरोड़ा जी, अजय देवपाल जी, दीपक गोस्वामी जी, गोपाल देवपाल जी, कैलाश गोपाल जी, धनवाल जी, दास जी, मनोज नामी जी, हरीश रानी जी, ललित आर्य, राकेश शर्मा जी, सागर कुमार जी, हरीश मीरा जी, पवार जी, गोपाल राम शंका जी, सुनील शंका जी, किशन राम जी, दिवाली राम जी, संदीप पांडे जी, इंडिया जी, देवलाल साहब और हल्द्वानी काला धूनी, रामनगर, शिक्षा, रुद्रपुर, पंतनगर के गांव से आए हुए सभी मेरी आदरणीय माताओं बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और इस प्रणाम में रविशंकर तिवारी जी, कोमल शर्मा जी, राम बाबू मिश्रा जी का नाम में पहले दे चुका था, तो आप सबको मेरा और इस यात्रा के सभी सम्मानित यात्रियों का बहुत बहुत और आपके शानदार स्वागत के लिए मैं आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जरा सा इतने शानदार स्वागत के लिए जरा जोर से कल जब हमने खटीमा से यात्रा प्रारंभ की तब लग रहा था कि एक बदलाव का झोंका है, और जब आज हम लालकुआ में पहुंचे हैं शिक्षा से, तो ऐसा लग रहा है एक बदलाव की आंधी चल रही है, जबरदस्त है। और ये आंधी मैं दिनेश जी से कहूंगा, यदि वो अनुमति दे तो अब ये कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा न होकर के जन जन की परिवर्तन यात्रा में बदल चुकी है। सड़क के किनारे खड़ा मजदूर, ढाबे में काम करने वाला व्यक्ति, छोटे से अपने ठेली में सब्जी बेच रहा, भुट्टे बेच रहा, मूंगफली बेच रहा व्यक्ति, चाय की दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति, किसी कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ मुलाजिम कर्मचारी, शहर में बाजार में कुछ खरीदारी करते हुए जाती हुई महिलाएं, पुरुष, सब जिस तरीके से इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। फोटो मैंने खत्म हो गई फोटो, न जाने कितनी यात्राएं, और आप तो जानते हैं मैंने जितनी जीत की यात्राएं आगे बढ़ाई हैं और मेरे पल्ले हार भी बहुत है। सिर्फ इतना ही अंतर रहा कि हार ने कभी मेरा हौसला नहीं तोड़ा और मैं नए हौसले के साथ जीत के लिए जुट पड़ा। और आज मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी आज उत्तराखंड के जनता जनार्दन ने, आम आदमी ने अपने ऊपर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी ली। आम आदमी हमसे केवल इतनी अपेक्षा कर रहा है, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, हमसे केवल इतनी अपेक्षा कर रहा है कि हम अपनी देश की आजादी के साक्षी इस तिरंगे झंडे को, जिसमें इंदिरा गांधी जी का हाथ मौजूद है, उसको लेकर के गांव गांव जाएं, लोगों तक संपर्क रखें। लोग आपके स्वागत के लिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि पलक पहाड़े बिछा करके बैठे थे।
आपके सामने अवसर है अपने को स्थानीय नेता के रूप में स्थापित करने, गांव के नेता के रूप में स्थापित करने, पट्टी के नेता के रूप में स्थापित करने का, ब्लॉक के नेता के रूप में स्थापित करने का, जिले के नेता के रूप में स्थापित करने। मगर उसके लिए आपको अपने कदम बाहर निकालने पड़ेंगे, आपको निकलना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों तक जुड़ना पड़ेगा। तो बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, यदि आप ये समझ रहे हैं कि आप नेता हो और बहुत ठीक समझ रहे हैं, आप में नेता होने के सारे गुण मौजूद हैं, मगर उनमें यदि एक कमी है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने आवाम से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, तो फिर वो आपका गुण आप ही के साथ रह जाता है, वो केवल गुण बन करके रह जाता है जिसका आप खुद स्वाद ले सकते हैं लेकिन दूसरों को स्वाद नहीं दे पाते। और मैं चाहता हूं, मेरी सबसे विनती है कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों से, जैसे ही देवेंद्र यादव जी, गणेश गोदियाल जी का काफिला यहाँ से निकले, लालकुआं क्षेत्र के सब पराक्रमी योद्धा, ये तो पराक्रमी की धरती है, यहाँ आपने एक नया संसार बताया है। गौला पार से लेकर के गौला के इस पार तक एक नई संस्कृति आपने विकसित की है, संघर्ष की संस्कृति, परिश्रम की संस्कृति, आधुनिक सोच की संस्कृति। तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, लेकिन इतना आपसे आग्रह कर सकता हूँ आपके पुराने साथी के तौर पर कि आपको हमारे जाते ही अपनी जीत का प्लान बनाना है। अपनी का मतलब कांग्रेस की जीत। कहीं ऐसा न हो कि उमड़े घुमड़े बादल बहुत सारे लेकिन बरसने से पहले ही बिखर गए। बिखरना नहीं है, एकजुट होना है, एकजुट चलना है। एक से एक अनुभवी और चमकीले चेहरे हमारे बीच में हैं। किसी की बारी आज आएगी, किसी की बारी कल आएगी, किसी की बारी 2022 में शुरुआत में आएगी, किसी की बारी 2022 में सरकार बनने के बाद आएगी। मगर मेरा वादा है बारी आपकी सबकी आएगी। क्या सब धैर्य रखने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। लालकुआं से, बिंदु खत्ता से मेरा बड़ा पुराना साथ। 1980 में इंदिरा जी के नाम पर अल्मोड़ा पिथौरा था, उसमें अल्मोड़ा ही संसदीय क्षेत्र कहलाता था, आज भी वही कहा जाता है, जहाँ से आज प्रदीप टमटा जी सांसद रहे हैं। वहाँ के लोगों ने मुझे एमपी बनाया। एक बड़ी आबादी वहाँ के भूमिहीनों की, वहाँ के भूतपूर्व सैनिकों की आकर के हमारे भागल में बस गई। बिंदु खत्ता से लेकर के दूध खत्तों और गोभी में पहले से जो लोग थे उनके साथ वो लोग भी आकर के बस गए। 1980 में मुझे उस समय तक न मैं मंत्रिमंडल जानता था, न प्रोटोकॉल जानता था, केवल इंदिरा गांधी को जानता था और अपना कर्तव्य जानता था। यहाँ के धर्म सिंह जी आज यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, मुशाही जी हैं, दूसरे लोग हैं, मुशाही जी खत्म हो। बहुत सारे लोग उस पीढ़ी के लखनऊ में मेरे पास आए और मुझसे कहा कि बिंदु खत्ता को चारों तरफ से पीएसी ने घेर लिया और किसी समय भी गोली चल सकती है। उससे पहले प्राग फार में गोली चल चुकी थी। मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैं वीपी सिंह जी को खोजने के लिए मुख्यमंत्री थे, सचिवालय पहुंचा, पता चला मंत्रिमंडल की बैठक हुई। संजय सिंह जी मंत्रिमंडल की बैठक में बैठे हुए मेरे दोस्त थे। मुझे मालूम नहीं था कि मंत्रिमंडल में की बैठक में यूं ही नहीं पहुंचते हैं। मैंने दरवाजा खोला, चौकीदार रोकता रह गया और मैं अंदर घुस गया। सब लोग चौंके, कहा एमपी साहब कैसे आए। मैंने कहा बिंदु खत्ता में आपकी पीएसी ने हमारे लोगों को, हमारे भाई बहनों को घेर लिया है, वहाँ सैकड़ों लोग मर सकते हैं और अभी टेलीफोन करिए, पुलिस को वापस करवाइए, पीएसी को वापस करवाइए,
जी ने संजय सिंह से कहा कि पीएचडी को वापस करो। उस समय मुझको बड़े बड़े लोगों का साथ नहीं मिला, लेकिन लोगों का जज्बा था, हौसला था, बिंदु फतह बसा। मैंने जिलापाल जी के नेतृत्व में कोशिश की थी कि इसको नगरीय आबादी का दर्जा दे दिया जाए, इसको नगर पालिका में वर्णित कर दिया जाए, लेकिन लोगों को मेरा वादा उस समय समझ में नहीं आया। जो लोग कहते रहे कि हम आएंगे, ग्राम सभा का दर्जा देंगे, वो लोग भूल गए दर्जा देने की बात। जिन लोगों ने उस समय लोगों को भड़काया वो भी भूल गए। धुआं धुआं का समाधान निकल गया, मगर बिंदु फतह का समाधान मेरा वादा है आप सबसे। एक बार फिर अवसर दीजिए, इस अधूरे काम को हम ही पूरा करेंगे, कांग्रेस ही पूरा करेगी। हमारा बड़ा भाग मानवीय परिश्रम, सूझबूझ, सभ्यता और संस्कृति का एक ऐसा गढ़ है जिसको बार बार प्रणाम करने को मन करता है। जहाँ आधुनिक खेती भी होती है, लेकिन साथ साथ आज हल्द्वानी के विस्तार की जब हम बात करते हैं तो केवल दौलापार याद आता है। और इसीलिए हमने दौलापार में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा स्वीकृत करवाया। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिसका पैसा मंजूर हो गया, जिसमें काम प्रारंभ हो गया, ऐसे लोग सत्ता में आए, उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे को गड़बड़ा करके रख दिया। आज कहाँ है वो अंतर्राष्ट्रीय बस? जू का काम हम प्रारंभ करके गए, सोलर पार्क का काम हम प्रारंभ करके गए, इन्होंने उसको भी गड़बड़ा दिया, उस काम को भी रोक दिया। हल्द्वानी हमारे सपनों की हल्द्वानी, हमारी आकांक्षाओं की हल्द्वानी, हमारी औद्योगिक, हमारी वाणिज्यिक राजधानी हल्द्वानी है। उस हल्द्वानी में परिवर्तन लाने के लिए जरूरी है कि काला चूनी, लाल कुआ, दौलापार, इन सब क्षेत्रों को विकसित करने का काम, ताकि हम एक ऐसे आधुनिक नगर के रूप में विस्तारित हल्द्वानी का विस्तार करने का काम कर सके, जिसमें इस अंचल की संस्कृति के साथ आधुनिकता की आकांक्षाएं भी पनपने का काम कर सके। उसके लिए मेरी बहनों और हिंदू भाइयों, हमको एक अवसर दीजिए। अभी विक्रम सिंह जी ने इंदिरा विजय का जिक्र किया, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने काम हमने शुरू किए थे इंदिरा जी के साथ, हम उनको हर हालत में आगे बढ़ाने का काम, जिन कामों को यहाँ आप सब साक्षी हैं, कैसी हालात थे, घुटने घुटने तो छोड़ो, कमर कमर पानी में जाते थे सब लोग। आज की सड़कें, आज बिजली के बड़े हुए पुल, स्कूल, अस्पताल आज कह रहे हैं कि बिंदु फतह को आधुनिक किया गया। इसी राजपा के अंदर वर्षों से गरीब लोग जमीन के टुकड़ों में बसे हुए थे। जब मेरे पास मामला आया तो मैंने कहा कब से दे सकते हो नजरूल का नजराना? उन्होंने कहा था हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा जिस साल से नजरूल का नजराना लगाने का काम किया है, उसी को बेच कर मान करके इसको नाम मांगते दामों पर इस जमीन को इनको तकसीम कर दो, इसके नाम को कर देने का काम करो। आज भी उस काम को आज की सरकार लटकाने का काम कर रही है। उन्होंने इसको वोट बैंक के रूप में देखा, हमने गरीब की सेवा के रूप में देखने का काम किया। और इसीलिए हमने इस तराई से लेकर के भागवत तक और ऊपर पहाड़ों में हरिग्राम, गांधी ग्राम, नेहरू ग्राम, इंदिरा ग्राम जो बसे हुए हैं, जहाँ हमारे शिल्पकार भाई बसे हुए हैं, जहाँ हमारी शिल्प की संस्कृति बसी हुई है, जो वर्षों से मुकदमा झेल रहे थे, उन सबको मैंने मालिकाना हक देने का काम किया। हमारी मंत्रिमंडल ने किया, हमारी मंत्रिमंडल हमने गरीब को, यहाँ के आम आदमी को उसका अख्तियार देने का काम किया। आज भी आपके अधिकार की लड़ाई है। ये तो हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम केवल एक व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा, कुछ मंत्री हो जाएंगे, इसके लिए परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और वो सरकार उत्तराखंड के आम आदमी के जीवन में, गरीब के जीवन में
मजदूर के जीवन में, किसान के जीवन में, शिल्पकार के जीवन में, दलित के जीवन में, पिछड़े के जीवन में, अति पिछड़े अल्पसंख्यक के जीवन में, कमजोर लोगों के जीवन में, छोटे छोटे व्यवसायियों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम है। और मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, आपके सेवक के नाते इस बात को कह रहा हूँ। 3 साल का मेरा इतिहास देख लीजिए। यदि मेरा 3 साल का इतिहास इस राज्य के पुनर्निर्माण और पुनर्व्यवस्था का रहा है, तो साथ ही साथ संघर्ष का भी रहा है, और उसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ जुड़ी हुई सोचों को आगे बढ़ाने का भी रहा है। हमने वो सारी पहले प्रारंभ की हैं जो पहले आज धरती पर आकर के हम लोगों को बता रही हैं कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति हूँ। मेरे बहनों को अभी मैंने देखा, अद्भुत हमारे जेवरों में सजी हुई बहनों को, पिछोड़े और घाघरे के साथ सजी हुई बहनों को। यह है हमारी संस्कृति, यह हमारी पहचान, ये हमारे छलिया नृत्य, ये हमारा मस्त गीत, इसको हम क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मस्त गीत, ये हमारा नरसिंगा जो हमारी आजादी का भी प्रतीक है, ये हमारी संस्कृति के अद्भुत। हमारी धरती का जो अन्न है, सत्व है, वो हमारी मिट्टी और हमारी माँ की ये पसीने की सौंधी पर सौंधी महक का, उसकी सुगंध का परिणाम है, और वो हमको ललचाने का काम करता है। और मैंने कोशिश करके जिस मटवे को कोई 5 रुपया किलो नहीं पूछता था, आज वो 60 रुपया 70 रुपया किलो बिक रहा है। जिस झुमरे को आप भूल गए थे यहाँ आकर के, वो झुमरा आज 120 रुपया किलो बिक रहा है। जो गांव छोड़ आए हो जमीन को, एक दिन ऐसा आएगा तुम यहाँ बैठे रहोगे और वहां झुमरा उगेगा और उसका कमीशन तुम्हारे पास आने का काम करेगा, क्योंकि उस झुमरे की दुनिया के मार्केट में पहचान बनाने का काम किया था। और आपके लिए भी जो यहाँ आ गए थे, हमने कहा स्वावलंबन आ सके, 4 रुपया लीटर दूध पर बोनस, 4 रुपया प्रति लीटर दूध पर बोनस। आप उसको सारे हिंदुस्तान में, मैं भाजपा वालों को चुनौती देकर के कहना चाहता हूँ, कहीं हो ऐसा, किसी राज्य में ऐसा हुआ हो, हमने वो करके दिखाया। और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, प्रत्येक औसत आमदनी हमारे गौलापार से लेकर के बिंदु खत्ता तक, दूर किच्छा तक, इस अंचल में, उधर कालाधुनी में, हर परिवार की औसत आमदनी में 1800 रुपए की वृद्धि हुई। ये 2016 का आंकड़ा है, 2016 का 1800 रुपए की वृद्धि प्रतिमाह प्रति परिवार हुई। ये कांग्रेस है। कांग्रेस जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है, और आज भी हम उसी परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। हम किसानों से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि मोदी तुम्हारी जमीन को छीनना चाहता है, तुमसे एमएसपी को छीन लेना चाहता है, तुम्हारी मंडी को समाप्त कर देना चाहता है, तुम्हारी एफसीआई को जो तुम्हारा सहारा है उसको बंद कर देना चाहता है, तुम्हारी सस्ते गन्ने की दुकान को बंद कर देना चाहता है। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके सामने चुनौती बन करके खड़े हैं, और हम कहते हैं किसान भाइयों, आप दिल्ली में डटे हुए हो और हम जनता जनार्दन के बीच में डट करके ललकार रहे हैं। और हमारा वादा है 2024 में दिल्ली में सरकार बनाएंगे, और पहले कृषि के रूप में पहले हफ्ते के अंदर तीनों कृषि कानूनों को हम यमुना नदी में चला करके बहा देने का काम करेंगे, और किसानों को जमीन का अख्तियार, उनके संघर्ष के अख्तियारों को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, 1 करोड़ नौकरियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की भारी भरकम सरकार बैठी हुई है। 1 करोड़ नौकरियों के ऊपर। आप में से हर किसी के 2 परिवारों के बीच में एक परिवार का बच्चा बेरोजगार है। आपके यदि आपका नहीं है तो आपके रिश्तेदार का है, यदि रिश्तेदार का नहीं है तो नातेदार का है। बेरोजगारी चरम पर है। उत्तराखंड में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 1 करोड़ पदों के ऊपर केंद्र सरकार पालती मार करके बैठी हुई है। यहाँ 22,000 पदों पर बैठी हुई है। हमारा वादा है 2022 में, नौजवान दोस्तों, कांग्रेस को लाओ
और हम पहले ही साल के अंदर 22,000 पद उनको भरेंगे, हमारे घर में खुशहाली लाएंगे। और हर साल 10% और पद सृजित करने का काम करेंगे। हमारा वादा है अपने नौजवानों से, जिनको हम नौकरी नहीं दे सकेंगे स्वरोजगार में लाएंगे, जिनको स्वरोजगार नहीं दे सकेंगे 3 साल के अंदर न्याय योजना के तहत उनको बेरोजगारी भत्ते से लाभान्वित करने का काम करेंगे, ताकि किसी के ऊपर जिंदगी बोझ न हो, किसी के ऊपर जिंदगी कष्ट के रूप में न दिखाई दे। नौजवानों की जिंदगी में एक खुशहाली लाने का काम करेंगे। मैं अपनी माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूँ, आप मेरे 3 साल की योजनाओं को देख लीजिए जो हमारी सरकार ने की है। उन योजनाओं में महिलाओं के लिए पैदा होने से लेकर के वृद्ध महिला तक के लिए पोषण आहार के रूप में हमने कोई न कोई योजना से गणेश करने का काम किया। विकलांग बच्चे के पैदा होने में माँ को बोनस दिया, तो असहाय माँ को अपने ससुराल से जो जिसको हम कहते हैं कि मायके नहीं रह रही है, उस बहन को अपनी जिसकी शादी नहीं हो, उस बहन को जो अशक्त हो गई है, उस बहन को सबको पेंशन से नवाजने का काम हमने महिला के हित में फैसला लिया। देश के अंदर पहला राज्य था उत्तराखंड, जिसने कहा यदि परिवार के अंदर परिवार के मुखिया के रूप में पुरुष को पेंशन मिल रही है, महिला 60 साल की होगी तो उसको भी पेंशन से नवाजेंगे। धिक्कार है बीजेपी को, इन्होंने 69,000 ऐसी महिलाओं की पेंशन को रद्द करने का काम कर दिया। वृद्ध महिला पोषण आहार योजना को बंद करने का काम कर दिया। मेरा आपसे वादा है, कांग्रेस का आपसे वादा है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, फिर से हम इन योजनाओं को फिर से प्रारंभ करने का काम करेंगे। अब हम इसको सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना के रूप में संचालित करने का काम करेंगे, ताकि इनके मुंह पर जो ये समझ रहे थे कि हमने महिलाओं को अधिकार से वंचित कर दिया, कौन हमको चुनौती देगा, उनको मुंहतोड़ उत्तर दे सके। यहाँ हमारे साथ ही कई प्रबुद्ध दलित वर्ग के नेतागण बैठे हुए हैं, उनसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हमने बैकलॉग भरने वाले एकमात्र सरकार थे जिन्होंने प्राइमरी और जूनियर में जितने बैकलॉग थे आरक्षण के, उस सबको वाइप आउट कर दिया। आज कहाँ कौन पूछा? हमने गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना अपने दलित वर्ग के और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभ की। इन्होंने उसका कचूमर निकाल करके हमारे समय में 1,16,000 रुपये तक मिलता था, आज 30,000 भी नहीं मिल रहा है, और कुछ बच्चों को तो 5,000 डाल करके उनका मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। हमने तय किया है कि फिर से गौरा देवी प्रारंभ होगी, फिर से नंदा देवी प्रारंभ होगी, फिर से कन्याधन योजना प्रारंभ होगी। हम चाहते हैं कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो बच्चे भी सम्मान के साथ समाज में जीवन सर उठा करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमने इसीलिए तय किया है बहनों और भाइयों कि हम आपकी मुसीबत को, आज महंगाई ने जिस तरीके की आग लगा दी है हर परिवार, आज हर परिवार चिंतित है। गैस के सिलेंडर को छूने में शशि वर्मा भी डर रही है, विमला शामुरी भी डर रही है, नंदी बिस्व भी डर रही है, खस्ती बिस्व भी डर रही है, सबको डर लग रही है। लग रही है, नहीं लग रही है? और जब लग रही है, दोषी कौन है इसके लिए? प्रधानमंत्री जी 1 महीने के अंदर 3 बार दाम बढ़ा दिए। हमने तय किया है कांग्रेस ने कि हम 200 रुपया सत्ता में आएंगे, योजना बनाएंगे और महिला के नाम पर 200 रुपया प्रति परिवार सिलेंडर की सब्सिडी के गैस सब्सिडी के रूप में प्रति परिवार को हमने ये भी तय किया है कि हम गरीब का भार हटाने के लिए, कम करने के लिए हम बिजली की भी सब्सिडी देंगे। हमारी सब्सिडी शलवा सब्सिडी नहीं है, हमारी सब्सिडी पूर्ण सब्सिडी है, जिसको 200 यूनिट की सब्सिडी देंगे। यदि 201 हो जाएगा तो 1 से उसका बिल चलेगा। ऐसा नहीं है दिल्ली वालों की तरीके से कि पूरे का पूरा वसूल कर दो उससे पैसा, हम वो नहीं करेंगे। हम 1 से शुरू करेंगे और सबसे सस्ती बिजली देंगे, सबसे पूर्ण बिजली देने का काम करेंगे। और ये बिजली हम छोटे छोटे उद्यम कर रहे लोगों को भी देने का काम करेंगे, दुकानदारों को भी देने का काम करेंगे। जो हमारे ट्यूबवेल इत्यादि लगाए हुए किसान हैं उनको भी इसके अंदर सम्मिलित करने का काम करेंगे। हम 6 महीने के अंदर योजना बना करके उसको रोल आउट करेंगे और उसका लाभ आम आदमी तक देने का काम करेंगे।
इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम केवल सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं मांगते हैं, हम आपके जीवन में परिवर्तन आए, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, उत्तराखंड के जनजीवन में परिवर्तन आए, हमारे गांवों के जीवन में परिवर्तन आए, नौजवान और महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आए, व्यापारी और किसानों के जीवन में परिवर्तन आए। उसके लिए इस परिवर्तन यात्रा को निकाल रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद मिला, आपने इसको तूफान में बदला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लाल कुआं, जय बिंदु सत्ता, जय गौराबा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी श्री रमेश पोखरियाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आशीर्वाद देने का कष्ट करें। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए अपने मातृशक्ति की उपस्थिति के लिए हमारी बहन संध्या नाराकोटी जी, हमारे बड़े भाई पूर्व पीसीसी के सदस्य भाई हरेंद्र बोरा जी, हमारे पीसीसी के सदस्य भाई राजेंद्र खनवाल जी, अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे अध्यक्षगणों का, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कृपया आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे।